बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। मेरे साथ मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त, मेरे कोची फराज यूसुफ साहब और आज के फ्रेश कोची उमर साहब दोनों मौजूद हैं। उमर साहब का सेशन आज अजरबैजान के बारे में सेशन था। अजरबैजान में ये कुछ सोच रहे हैं कि करें। हम इनकी बिजनेस की डिटेल्स आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना हम आज के सेशन में करेंगे। लेकिन इनसे हम पूछेंगे ये ज़रूर कि हमारी जो गुफ्तगू हुई, फराज ने और मैंने इनको गाइड किया, वो कितना वैल्यूएबल था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो बाकू के बारे में हम जो बात करते हैं वो भी हम नाम तो कभी बताते नहीं हैं, लेकिन वो भी मज़े की बात ये है कि ये मुस्तफ़ीद हो चुके हैं वहाँ से भी और वो प्रॉपर्टी वाली बात से भी। और बड़ी खूबसूरत और खुशगवार सारी गुफ्तगू रही। सिर्फ एक जगह पे मैंने उमर भाई को थोड़ा सा मैंने इनको पूछा कि भाई तुम प्रॉपर्टी खरीदना क्यों चाहते हो बागू में, तो जरूरत क्या है, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। होप ये माइंड नहीं करेंगे मेरे इस सवाल का जवाब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको एक्सप्लेन करूं मैं। तो उमर भाई, ओवर टू बिल्कुल। यू। पहले तो बताएं को वैल्यू हमने ऐड की है या जो पहली वैल्यू थी वो भी खत्म हो गई है? हाँ जी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। तो मैंने आपकी और सरफराज की सारी वीडियोस भी देखी हैं इससे पहले, और कुछ मेरे बड़े स्पेसिफिक किस्म के क्वेश्चंस थे जो कि शायद मैं खुद ढूंढता तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। तो इस सेशन से ये हुआ कि टू द पॉइंट मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछे और मेरी सारी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो गई है। तो बड़ा अच्छा सेशन रहा, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे। मतलब ओवरऑल मेरी जो कन्फ्यूजन्स थी जी वो समझ आ गई हैं। अब मैंने ये नहीं सोचना कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मतलब मैंने अपनी बिजनेस प्लानिंग करनी है। जी। लेकिन जो वहाँ की लीगैलिटीज और सारी चीज़ें वो मुझे ज़रा आइडिया हो गया उसका काफ़ी अच्छा, ज़्यादा। प्रॉपर्टी के हवाले से जो मैंने थोड़ा सा एक वाइड चीज थी कि जिसपे मैंने कहा कि भाई आप क्यों लेना चाहते हैं। और ऑलरेडी वो ये नहीं कि ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तुले हुए थे, लेकिन ये मुझे पूछा था, इनके सवालों में से एक सवाल था कि क्यों क्यों ना वहाँ प्रॉपर्टी ले ली जाए। मैं तमाम दोस्तों को एक बात क्लियर कर दूं कि हम ये जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आए, आपको सही और गलत का पता चले। देखिए, बाकू के बारे में आप लोगों को मिसलीड किया जा रहा है कि वहां प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और प्रॉपर्टी थोड़ी है। अजरबैजान एक बहुत बड़ा ठीक ठाक एरिया है उनका, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और मैंने उमर भाई को भी जो एक बात बताई थी कि जो आजरी हैं उनको बहुत रियायती कीमत पर वो जमीन भी मिलती है और आजरी का घर सस्ता मिलता है। अब वो बेशक ट्रांसफर नहीं कर सकता वो घर, या बेच नहीं सकता, वो किराए पर दे सकता है फॉरनर को भी। तो वो घर जो हैं वो कम किराए पे वहां पे अवेलेबल हैं, किराए वहां इतने ज्यादा नहीं हैं। अब जब आपकी लोकल पॉपुलेशन जो होती है ना, सबसे ज्यादा तब चढ़ती है प्रॉपर्टी जब या तो लोकल पॉपुलेशन प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रही हो, या लोकल घर अवेलेबल ना हो या प्रॉपर्टीज अवेलेबल ना हो। अभी वो साहब जो हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तरफ भी उन्होंने रिज्यू किया है कि जी आप दफ्तर खरीद लें, आप किस्तें इस चीज़ की कर लें। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं कि ही इज़ अ ग्लोरिफाइड बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर, नथिंग मोर देन दैट। प्रॉपर्टी डीलर आपको प्रॉपर्टी का इसलिए कहता है कि उसको कमीशन मिलता है प्रॉपर्टी में, और स्टॉक ब्रोकर भी लोगों का हाल बुरा इसी से कर देते हैं। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको एक बात हम समझाएं कि आपको बाकू में कोई बिजनेस करने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत कतई नहीं है। आप ट्रैप हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? देखिए, किसी भी चीज में आप, जैसे आप पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपके पास नॉलेज है, आपकी अपनी जबान है, आपके अपने लोग हैं, आपको एक आइडिया। वैसे तो यहाँ भी लोग फंसे हुए हैं, यहाँ भी 30% 40% नीचे रेट लग रहे हैं, नहीं बिक रही प्रॉपर्टी लोगों की। तो बायर फॉरेन लैंड है, उसमें रिपेयर, मेंटेनेंस, लोकल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, आपको जरूरत क्या है ये चैप्टर खोलने की? जब वो आपको इतनी सहूलत दे रहे हैं कि बैंक में पैसा जमा कराओ, उस पे आपने इंटरेस्ट लेना है, लो नहीं लेना ना लो, और अपना कारोबार चालू करो। आपका बैंक का जो चेक है वो आपकी मर्जी है, आप चेक काटें ना काटें, कोई चीज खरीदें ना खरीदें, रेंट पे चीज नहीं। जब आप रेंट पे चीज लेते हैं, अब रासा भी मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि जी ऑफिस हमारे एक दोस्त का है, वो कहते हैं जी एक रूम का जो ऑफिस है और वो इसका इतना रेंट है, तो वो 4 रूम का हमें बेहतर मिल रहा है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। तो वो सुबह अपना डाउन हो गया। ब्रीफकेस उठाएंगे जैन साहब और वो उस दफ्तर में जाके बैठ जाएंगे, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। जबकि मालिक को टेंशन होती है जब मार्केट रिवर्सल में आती है। अब ये कर क्या रहा है बंदा, स्कैम क्या कर रहा है, ये आप सबको समझना बहुत जरूरी है। और उमर भाई को भी मैं तो कहता हूँ ये जाएं वहां पे जाके वीडियो भी बना के डालें। ये कर ये रहा है कि लोगों को फंसा रहा है। इसको पाकिस्तानियों की फितरत का पता है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टियां आपकी जो हैं वो बन नहीं रही हैं, ग्रे स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं प्लाजों के, आगे पैसे है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट वो अपना पहले निकालते हैं।
पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी वाला बंदा है ना, उसको ये आदत है, और ये भी चूंकि पाकिस्तानी है और यहीं उसका दफ्तर भी है। पहले ये कहता था पूरे पाकिस्तान में मैं प्रॉपर्टीज आपको दे रहा हूँ, अब वो ऐसा ऐसा गायब हो गई वो सारी बात कि जी हमने इस शहर में भी कर लिया, हमने उस शहर में भी कर, जाके देखिए वीडियोस बड़ी हुई हैं। अब वो करते क्या है कि 100 कनाल जगह ली, यही इनका बिल्डिंग में भी यही मेंटेलिटी है सेम, और 10,000 कनाल जो है ना उसकी फाइलें अनाउंस कर दी। अब वो 10,000 की फाइलें दे दी, उसके डेवलपमेंट चार्जेस लोगों से लेने शुरू कर दिए। जो फंस गए, इन्हें पता होता है कि लोग नहीं दे पाएंगे, उन्हें लटका दिया। अब देखिए, अगर किसी बंदे ने आज से 2020 साल पहले उसने अपनी फाइलें कहीं पे ली हैं और उसे लटका दिया, तो उस वक्त डॉलर था 50 रुपए का, और आज डॉलर है 350 रुपए का। तो वो आपको कहेंगे कि जी इतने सालों के बाद कि भाई अपने पैसे ले लो, रिफंड ले लो। वो भी जो शरीफ बिल्डर है, बाकी कहते हैं जाओ अदालत में, तुम्हारी नस्लें। आप मुझे बताएं, आप 5,000 10,000 डॉलर इस आदमी को देके आप अजरबैजान में कौन सी अदालत में जाएंगे, क्या करेंगे, किससे लड़ेंगे कि जी हम किस्तों पे ये भी दे रहे हैं, हम किस्तों पे वो भी दे रहे हैं, हम हॉस्टल में भी जो है वो शेयर इशू कर रहे हैं। और भाई मैं आपसे ऑनलाइन, आपका बिजनेस तो मैं नहीं बता सकता, आप एक सही लक्कल कामयाब आदमी हैं, आप मुझे ये समझा दें कि कौन सी अदालत में बंदा शिकायत करेगा अगर 20,000 30,000 40,000 डॉलर वो भेज चुका है और लटक गया है। उसको पता है कि पाकिस्तानियों के पास पैसे होते नहीं है, फट मार के चीज ले लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। जी। तो आप क्या कर पाएंगे, ये मेरा सवाल है। ऐसे ही है, आपकी तो उस टाइम पे कोई ऐसा वो आइडेंटिटी भी नहीं है, जो है उनके थ्रू ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको कोई फाइट कर सकते हैं कुछ चलिए मैं तो। इसको बिल्कुल उठा देता हूँ। पाकिस्तान में किसी बिल्डर के पास आप 50 लाख रुपए फंसा दें, ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा है, वो कहते जी दे डेवलपमेंट चार्जेस मैं बिल्डिंग मुकम्मल करता हूँ, 2.25 करोड़ का ये 5 मरले का घर आ जाता है, 1.5 2.25 करोड़ का बैरिया टाउन में। तो वो 2 कमरों का जो फ्लैट है वो 2.25 करोड़ 2 करोड़ का, लोग कैसे बेवकूफ़ हैं जो बुक कराते हैं। अब वो क्या है, ग्रे स्ट्रक्चर है, आपने उनको 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है। अब वो कहता है जी वो चौथे फ्लोर पे आपका प्लॉट नंबर 47 है, आपका फ्लैट नंबर, आप कहते हैं मुझे कंप्लीट करो, वो कहता है 1 करोड़ और दो। आप 1 करोड़ दे देते हैं, मैं आई पुट इट दैट वे, आपने 1 करोड़ उस बिल्डर को दे दिया, उसने वो लेके दुबई के प्रोजेक्ट में लगा दिया और खुद वो दुबई चला गया, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लीगल ऑप्शन है आपकी? आप बाकू की तो छोड़े, वो तो बड़ी दूर की बात यहाँ है। पे भी अगर आप जाते हैं कोर्ट पे, कहीं भी जाते हैं, तो वो डिले हो जाता है, और डिले जितना भी होगा तो आपके तो पैसे वैल्यू भी लूज कर रहे नहीं, हैं, और वो तो सारा बंदा ही कुछ, तो पाकिस्तान से चला कुछ भी गया नहीं ना। कर सर आप बात को समझें कि कुछ भी नहीं कर सकते की आप। आज एनएवी बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है, ग्रे स्ट्रक्चर भी, कई लोग उन्होंने जी जी। कैमरे लगाए हुए हैं जी, रोज कुछ हो रहा है। अब ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, ग्रे स्ट्रक्चर के हिसाब से उसने जो आपको फिनिश प्रोडक्ट है वो 2.5 करोड़ के पैसे ले लिए हुए हैं। मैं जी इस 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में। एक्चुअली तो ग्रे स्ट्रक्चर जो होता है, जब घर की जो फिनिशिंग होती है, वो 50% से ज्यादा तो खर्चा उसके ऊपर होता है। ग्रे जी स्ट्रक्चर की प्राइस कम है, अब उसने पूरी पेमेंट ले ली है, पूरी पेमेंट लेके वो पाकिस्तान से भाग गया है। ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, उसके दावेदार खड़े हैं, जिस मर्जी कोर्ट में जी। चले जाएं, वो तो बंदा यहाँ है ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते आप, अगर बिल्कुल। दोस्तों को वो डॉक्टर अमजद का केस याद होगा, जिनका जनाजा नहीं उठाने दे रहे थे लोग, उनकी फैमिली उन्हें दफनाने नहीं आई थी, ये कोई एंशियंट टाइम्स की बात नहीं है, ये आज के नहीं, ये प्रॉपर्टी के से रिलेटेड लोग हमेशा से यही काम करते आए हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ना हो, आप चाइना प्रॉपर्टी क्राइसिस गूगल करके देख लीजिए, यूट्यूब करके देख लीजिए, आप कनाडा के प्रॉपर्टी क्राइसिस को करके देख लीजिए, आप यूएस का 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन, क्योंकि मैं तो फाइनेंस का बंदा हूं, सारी जिंदगी फाइनेंस ही तो पढ़ाई और पढ़ी है। 2008 में भी, 2008 में भी प्रॉपर्टी से क्राइसिस शुरू हुआ था। उसके बाद पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम चेंज हो गए हैं कि प्रॉपर्टी में इक्विटी जो है वो अब 30% तक कम से कम मिनिमम वो लेते हैं। उस जी वक्त वो इजीली आपको प्रॉपर्टी दे देते थे। चाइना में ये हुआ है कि तैयार बिल्डिंगें ली ही नहीं लोगों ने, और वो बिल्डिंगें खड़ी की खड़ी रह गई, और उनके कुछ बैंक हो गए। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं प्लीज आज फराज साहब को भी कहूंगा कि प्लीज देखें, चाइना जी प्रॉपर्टी सर। क्राइसिस को सर्च करें, कौन सा बैंक बैठे, कितने बैंक बैठे, बैंकों के बाहर चाइना के अंदर लोग जो है उनको वाटर कैन से और चीजों से वो रोक रहे हैं, और वो शीशे तोड़ रहे हैं कि मेरी उम्र भर की कमाई जो है इस बैंक में खत्म हो गई है। सो ये प्रॉपर्टी के जो स्कैम है ये बहुत ग्लोबल है,
ये सिर्फ, और अभी मैं पर्सनली लोगों को मैं समझा रहा हूं कि मेरे हिसाब से दुबई में लोग ओवर एक्सपेंड कर रहे हैं, आगे लोगों की अपनी मर्जी है। देखिए, जो तो अपने कैश पे करप्शन के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो तो ठीक है। जो गोल्डन वीजा लेने के चक्कर में 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी को उसने फाइनेंस कराया हुआ है 2 लाख 3 लाख दिरहम दे के, वो सीधा जेल जाएगा। क्योंकि वहां पे वो ये इस किस्म के वो क्या कहते, बैंकरप्सी का कानून नहीं है सर। तकल्फात में बिलीव बिलीव नहीं करते। जो इमाराती है ना, वो कहते हैं भाई तुमने क्यों ली। तो अब मैं एक सिचुएशन और उमर भाई आपके सामने रखता हूं। ये मैं, देखिए हम ये चूंकि, आप कहेंगे यार सारी सिचुएशनें मेरे पे ही डाली जा रहा है, ये हमने चूंकि पब्लिक एजुकेशन के लिए हमने वीडियो बनानी होती हैं। इसका मकसद ये है कि आपने पैसा लेके 10% के ऊपर या 20% के ऊपर आपने अपार्टमेंट ले लिया। अब अपार्टमेंट की किस्त जो है, जो जो उसका किराया आता है, उससे 70% किस्त चली जाती थी, 60% चली जाती थी। अभी अपार्टमेंट खाली हो गया। जैसे फराज साहब ने एक दफ्तर किसी के साथ लिया, ये चाबी पकड़ा के निकलने लगे वहां से। इन्होंने कहा भाईजान, वही मैं बात बता रहा हूँ कि हमें तो 3 कमरे का अपार्टमेंट इतने पैसों में मिलता है, 100 रुपया हम लगा लेना परसेंटेज, 100 में आप हमें दे रहे हैं 2 कमरे, हमें 1 कमरा और एक्स्ट्रा। जवाब साहब आते हैं, उन्होंने भी चाय पीनी होती है, मैं उनकी भी टेबल लगाऊंगा यहाँ, ठीक है ना, ये तो निकल जाएंगे। अब वो आदमी किस्त कहां से देगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्योंकि देखें, जिस वक्त दुनिया भर में होता है, जब जॉब्स अप होती हैं, जब किसी जगह बिजनेस अप होता है, तो किराए चढ़ जाते हैं। किराए तो टेम्पररी चीज है, आज चढ़ गए हैं कल गिर जाएंगे। पेंडेमिक में आप देखें, यहाँ पे लाहौर में हमारे एम आलम रोड है, उसमें इतनी बिल्डिंगें खाली हुई, अभी तक नहीं भरी। कई बिल्डिंग्स खाली हुई हुई हैं। ये गार्डन टाउन में आज मैं गुजरते हुए फराज साहब को बता रहा था, एक प्रॉपर्टी है सलार सेंटर, आप लोग जाकर देख लें, 20 साल से वो खाली पड़ी हुई है। ऐसे ही है। फराज साहब कहते हैं जी साल तो मुझे हो गया सर आपके घर के पास से आते जाते ही मैं खाली देख रहा हूँ। मैं अपने बेटे को पूछ रहा था, वो माशाल्लाह इज 22। मैंने कहा बेटा ये आपको याद है? कहता है बाबा जब से मैंने होश संभाला ये बिल्डिंग खाली है, उसमें शीशे लगे हुए हैं, बिल्कुल तैयार है। तो भाईजान, लोगों की पूरी पूरी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। अब आपने वो अगर लोन पर ले लिए पैसे, या फाइनेंशियल हर पैसे का एक किराया है, तो वेयर विल यू गो, हु विल यू ब्लेम। तो ये बिल्कुल ऐसे ही। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी ये लोग आपको झूठ बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो आपकी 10 गुना हो जाएगी, 20 गुना हो जाएगी, 50 गुना हो जाएगी, फिर हुई तो नहीं। अच्छा, इस आदमी के झूठे होने के लिए इतना सबूत है कि $60,000 का, वैसे तो मकान $30,000 से ज्यादा का नहीं है, तकरीबन 4 साल तक तो ये $60,000 का कह रहा है कि अगले साल डबल हो जाएगा। ये मेरा एक क्वेश्चन है, आप बैक डेट में जाके वीडियोस देखें, तो फिर तो डबल हो जाना चाहिए। तुम फिर पल्ले से दे रहे हो लोगों को, तुम किस्तों पे दे रहे हो। यानी एक आदमी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जनाब उमर भाई, ये मेरा जो मोबाइल है ना, ये आज आपको 5 लाख में मिल रहा है, अगले साल 10 लाख में मिलेगा। और मैं अगले साल कहूं कि यार ₹1,00,000 की किस्त पे अवेलेबल है। क्या अक्ल, जो बेसिकली लालच है ना, लालच अकल मार देता है इंसान की। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक लालची जिंदा है ना, ठग भूखा नहीं मरता। और मेरी तो आपको रिक्वेस्ट है, आप जा रहे हैं चक्कर लगाने, आप जरूर जाएं, विजिट करें, वीडियो बनाएं, उस साथ खड़ा करके वीडियो बनाएं, वो वीडियो जरूर डालें। और अच्छे गा रहे हैं, हमें आगे बताएं कि नहीं जी नहीं, आपकी तो कैलकुलेशन गलत है। मेरी और फराज साहब की समझ में जो आया हमने आपको बताया है। फराज साहब तो बहुत ज्यादा विजिट किया उस इलाके को, घूमे फिरे हैं, और उसको हमने काला शाह काकू का नाम दिया हुआ है। लेकिन वो अभी मेरी जिनसे मुलाकात हुई, वो भी आप ही की तरह मेरे कोचिंग हैं, वो यूनाइटेड नेशन के अंदर होते हैं। इज अ बिग बिग शॉट, मैं नाम नहीं उनका बता सकता। तो रिकॉर्डिंग उन्होंने इसलिए डाली, उन्होंने कहा भाईजान वो तो कालाशा काकू भी उससे करोड़ गुना बेहतर है। वहां तो अगर कोई फैमिली चली जाए तो वो अगले दिन चीखे मार के वहां से भाग जाएगी, क्योंकि ना वहां कोई स्कूल है, ना वहां कोई दुकान है, ना वहां कोई बंदा है। ये मेहमद का गालबन इलाका है, जिसको वो पैरस दिखाते रहते हैं सारा दिन और कहते हैं कि जी ये घर आपको नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा जी सारा इलाका खाली पड़ा हुआ था, सिर्फ एक घर में एक आदमी अकेला था, और वो भी जो है वहां पे परेशान था, जिसको इन्होंने घर वोट लेके दिया था। तो हमारी खुदा ना खास्ता किसी से दुश्मनी नहीं है दोस्तों, हम किसी से नाराज नहीं है, हमें किसी से तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि दुनिया में खराबी सिर्फ इसलिए नहीं है कि बुरे लोग बुरा काम करते हैं, दुनिया में खराबी इसलिए भी है कि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। तो मेरा जो भी मकसद है, किसी पे कीचड़ उछालना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मुश्तरी होशियारबाश, कि अपना घर आप संभालो, चोर किसी को आंखो ना।
यहाँ पे हर चौथे दिन ये स्कैम पाकिस्तान में होता है और प्रॉपर्टी वाले उसमें पेश है। अभी नया नया काम इन्होंने पकड़ा है, 2025 प्रॉपर्टी का साल होगा। भाईजान आप 2035 में आपको कहता हूँ, 2035 में आपको कहता हूँ, आप इसके आज ही प्रेजेंट प्राइस पे मुझे प्रॉपर्टी बेच के दिखा दें। फराज साहब के मेरे कॉमन दोस्त हैं, उनका एक ग्रुप भी हमारा कॉमन है, उसमें मैंने कहा जी मुझे बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ गई है, आप पिंडी से अच्छी खबर लेके आए हैं, क्या खबर, हमें भी दिखाएं। तो सारा अक्ल करें, ऐसे नहीं होता। तो बड़ी शुक्रिया उमर भाई का, उनकी पेशेंस का, कि उन्होंने मेरी तकरीर जो है सुनी, लेकिन वो तकरीर इन्हीं के फायदे के लिए थी और इन जैसे और दोस्तों के फायदे के लिए थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको इससे फायदा होगा। उमर भाई के कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह ताला तरक्की दे और मुझे और मजीद बरकत सबको दे। तौफीक दे कि लोगों को हम सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।